सर लिख लिए। बाकी लोग खुशी आपने लिख लिया? रिटर्न सर। ठीक। ओके, अभी देखो कौन कौन सा हो सकता था केस, है ना? ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ कौन कौन सा केस हो सकता है। तो कौन कौन सा केस हो सकता था? एक एक पहला ये केस है, दूसरा ऐसा केस हो सकता है, यस सर। तीसरा ऐसा केस हो सकता है। ये तीनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? यस सर। और भी केसेस हो सकते हैं। ऐसा केस हो सकता है चौथा, यस ऐसा हो सर। सकता है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना? ये हो गया कोई भी एक, है ना? लाइक है ना, लाइक हैविंग मोर कर्व्स, है कि नहीं? मोर कर्व। ये हो गया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? तो ये सब अभी हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, यस सर। ठीक है? हम लोग का सिंपल सा है, तीन चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक्सेलरेशन हो गया 0, एक्सेलरेशन हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है? यस सर। और हो गया इसका एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव, नेगेटिव कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है? चलिए, तो बाकी सब भी हो सकता है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। यस सर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, फिर हम मिटा देते हैं। सर लिख लिए। खुशी आपने लिख लिया? तो भी एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। So this is first case where acceleration is equal to 0, ठीक है? तो इसमें क्या हो यस। जाएगा हमारा? इसमें हमारा AT ग्राफ ऐसा आ जाएगा, यस सर। ये हो गया हमारा AT ग्राफ, ओके? यस सर। यस सर। ठीक है, AT ग्राफ से हमें VT ग्राफ जाना है,
So now here we know that the area under AT graph, okay, this gives us what it gives us? Change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. Yes, sir. we it gives us change in velocity, it doesn't give us velocity. okay, बहुत बार क्या है, हम लोग सोचते हैं, हम लोग we mistake it. okay, it gives us change in velocity. और ब्रैकेट में लिख लो not velocity. ठीक है, क्लियर है? इसको अंडरलाइन में कर लीजिए. फाइन. So now Yes. here our, okay, so what we are doing now, we are analyzing specific cases. okay, so here अब यहाँ पे देखो क्या है, हमारा एरिया जो है, एरिया अंडर 80 ग्राफ इज 0. Yes, sir. ठीक है, क्लियर कट दिख रहा है, Yes, sir. है ना? देयरफॉर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज 0. Yes, sir. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अभी चेंज इन वेलोसिटी 0. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि v final minus v initial is equal to 0. that means v final is equal to v initial. ठीक है, फिर आप Yes, sir. हिंदी में कर लीजिए. यहाँ पे हिंदी में लिखिए. ठीक है, कि जो वेलोसिटी पहले था वही रह जाएगा. यस सर नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी देखो, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी पहले था वही रह जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए जो पहले वाला वेलोसिटी है वो तो चाहिए ना. Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो मैं कैमरा जूम कर दूंगा इधर. ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, नहीं दिख रहा ना तो कुछ जूम. ठीक है, दिख रहा है, क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख लीजिए कि therefore VT graph will be a straight line
स्ट्रेट लाइन ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो अभी देखिए आप लोगों ने ग्राफ अच्छा खासा सॉल्व किया है, तो अभी सारा कुछ जो मैं लिख रहा होगा उसका एक आपको फील आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, हाँ यस सर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल है कि नहीं। Yes, देन sir. ऑल्सो Yes, sir. वी रिक्वायर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, Yes, sir. so that's why it is very important for all of you to understand one very important thing, that is that in physics solving problems is more important than theory. You're getting what I'm telling? Yes, sir. Yes, sir. Theory is important, but solving problems is much more important than theory. आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग, अच्छा कैसे क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने, अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप लोगों ने सॉल्व किया, Yes. उसका एक्स ग्राफ जब आप निकालते हैं, यू गेट अ कर्व, you get a curve. Now when I tell there is a curve, then it gives you little, it gives you feel, हाँ yes sir, हम लोगों ने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया था, कर्व ही आया था। ओके, और इधर भी हम लोग बोल रहे हैं कर्व ही आ रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, यस कर्व ही आया, समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या है कि हम लोग को we get some points and if you draw by rough hand you may draw it a straight line also. You're getting what I am telling? Yes, sir. ठीक है, okay, clear? So VT graph will be a straight line from the initial velocity parallel to time axis. तो अगर हमारा initial velocity जो है, if our initial velocity is if it is positive, it was positive, then it will be like this. If our initial velocity was 0, यहाँ पे हो जाएगा, and if our initial velocity was negative, this is going to be the curve. Okay, so depending upon what was our initial velocity, you will get the, okay, तो ये पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो। देन वी विल गो फ्रॉम AT से VT गए, फिर VT से हम लोग XT में जाएंगे। ठीक है, so what is requirement here? So we require here to calculate the area under AT graph, that is first requirement, and second requirement is, बोलिए, Initial velocity. initial velocity should be given. Initial velocity must be given. Then we can go from AT to VT graph. Correct? Yes or no? कोई दिक्कत Yes, किसी sir. को, कुछ टेंशन, कुछ इश्यू? नो इश्यू, फाइन, डन। Yes, sir. जोरदार यस सर था। अच्छा, आप लोगों का मैथ्स क्लास है नहीं ना? चलिए ठीक है, No, sir. अच्छा नहीं है, मतलब कि थोड़ा टाइम हमको मिल जाएगा, ये खत्म करना है डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, सिंपल नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट यस, and there are many problems can be solved from the derivation of once we derive, many problems will be there on that. Basically if you see, actually आपका main syllabus यही है, this is your main syllabus. What we have discussed, we discussed the entire background, the AT graph, VT graph, XT graph and all, so that we get a clear understanding when we derive these 3 equations of motion and how the acceleration time graph translates into VT and XT and why exactly we write these 3 equations. You are getting? Yes, sir. So you get, Yes, sir. Yes, sir.
एक बैकग्राउंड से क्या हो जाएगा कि यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड, विल बी वेरी क्लियर। ओके चलिए, तो ये लिख लिया है, यस बोलो तो फिर मैं मिटा के फिर नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, sir. डन, ठीक है, ओके ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ मैं। सब लोग लिख लिया? अंजलि आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके चलिए, Papa. ओके तो हम लोगों ने देखा कि तीन चीज हो सकता है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी वही है, सेम सेम चल रहा है हमारा, एक्सेलरेशन इज 0, इसी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 0 तो इसका ग्राफ यही है, ऐसा है ना? ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन इज 0। ओके, नाउ वीटी ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया था ऐसा। ओके तो इसमें तीन केसेस है। ठीक है, थ्री थिंग्स व्हिच कैन हैपन। फर्स्ट इज, है ना, हमारा अगर वेलोसिटी जो है 0 रहे, अगर हमारा वेलोसिटी जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, और हमारा अगर वेलोसिटी जो है निगेटिव है, ठीक है, चलो कांस्टेंट ही लिखते हैं। ठीक है, तो अभी इससे हम लोगों को कहाँ जाना है? एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ बनाना है। ठीक है, अभी इसमें एक चीज देख लो कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग वीटी में आए थे, वी रिक्वायर्ड टू थिंग्स। ठीक है, पहला था एरिया, Yes, sir. था Initial 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 velocity. velocity. ओके, ठीक है, Yes, sir. और अगर वीटी से एटी में जाना है तो क्या चाहिए हमको? Slope. और इनिशियल एक्सेलरेशन। Yes, sir. Yes, sir. गलत, केवल स्लोप चाहिए, नो इनिशियल एक्सेलरेशन। Yes, sir. You don't require initial acceleration. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, When you have sir. to go, Yes, sir. okay, you have to calculate the slope, you will get 80. You don't require a initial or a final or जो भी रहे। You are getting? Yes, इसको sir. अच्छे से लिखो, ठीक है, बाद में भी मैं लिखाऊंगा, ठीक है, अभी भी लिख लो। ठीक है, so when you go from VT to AT graph, okay, so here it's VT and here it's AT graph। yes, तो VT से AT, AT से जब VT आते हैं तो ये दो चीज चाहिए, VT से AT जाते हैं तो केवल स्लोप चाहिए, राइट? Yes, क्लियर? sir. Yes, sir. चलो अभी देखो, अभी हमारा जो वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, ये तीन चीज हो गया। जब हमारा वेलोसिटी 0 है, ठीक है, अभी देखो VT से हम लोग किसमें जा रहे हैं? XT में जा रहे हैं। XT. तो इसमें हमको दो चीज चाहिए, क्या चाहिए? Sir, initial position. एरिया निकाल लो, Yes, sir. ये पहला चीज, और दूसरा चीज क्या चाहिए? Initial position. ठीक है, Yes, क्लियर sir. है ना? कुछ टेंशन नहीं है इसमें? Yes, sir.
ठीक है। तो अभी देखो अगर हमारा वेलोसिटी 0 है तो इसका एरिया 0 ही आया। एरिया जब 0 आया तो इसका मतलब कि चेंज इन पोजीशन कुछ हुआ नहीं, तो जो भी रहेगा आपका पोजीशन वो कंटिन्यू हो जाएगा। यस सर। ठीक है। सर एक्स-टी ग्राफ में x के पास जो यूनिट आपने लिखा है वो मीटर पर सेकेंड है ना? सॉरी, ज्यादा पढ़ाने से प्रॉब्लम है, छोटा मिस्टेक दिख गया। ठीक है चलो, ओके क्लियर है यस यस सर। ना। वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा कि जो भी उसका है ना इनिशियल पोजीशन पे ही, ठीक है मैं थोड़ा हिंदी में लिख रहा हूँ, इनिशियल पोजीशन पे ही पार्टिकल कंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है डन। ठीक है Yes, इसके sir. लिए 0 है। अभी देखो जब वेलोसिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इधर बनाते हैं। चलो ये संस्कार दास नहीं आया ना अभी तक? No, sir. उफ। चलो एक्स टी, अभी वेलोसिटी अगर हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, इधर आ जाओ। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हमको एरिया और इनिशियल पोजीशन चाहिए। अभी देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो एरिया है ना वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. यस है ना? 1 2 3, ठीक है, तो देखो ये इंक्रीमेंट जो है कांस्टेंट है। ठीक है, Yes, sir. यस अगर ये मानो सपोज यू नो ए होता है, ये भी ए ही होगा, ये भी ए ही होगा, दिख रहा है? Yes, sir. यस खुशीदास दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, ये जो एरिया एक एक सेकंड का कांस्टेंट निकलेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो कि नाउ व्हेन द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, सी एक्चुअली क्या है, देखो इफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस ना, मैं बता रहा हूँ कि देखो 10th के सिलेबस सीबीएसई में शायद ये नहीं है, राइट? डू यू नो 10th का सिलेबस सीबीएसई का? No, sir. No, so 10th अभी CBSE how it functions is okay, like you are having you know one syllabus, so what CBSE does is it splits into two, और एक एक जो है आपको 7th में पढ़ाएंगे, फिर दूसरा 8th में, फिर 7th का जो वर्षन आगे है वो 9th में पढ़ाएंगे, वो 10th में, शायद ऐसा ही मैं देखा, वो 9th में पढ़ाएंगे, फिर 8th वाले का 10th में पढ़ाएंगे, बिकॉज Yes, अभी sir. आप लोगों का जो चल रहा है ना 9th का, वो अभी 11th में आप लोग पढ़िएगा, 10th में शायद ये सिलेबस में नहीं आता है। दिस इज व्हाट आई फील। ओके सर नहीं है। नहीं है ना? No, तो व्हाट वी आर हियर डीलिंग विद इज, इसके बाद आप सीधा क्लास 11th में जाकर के इसको एनकाउंटर करोगे, यू आर गेटिंग? Yes, So sir. this basic has to be very nicely understood, and I am telling you जो हम लोग पढ़े ना, see whatever we have studied till now, we have studied you know nothing but अभी देखो अभी हम लोग acceleration time graph में पहुंचे, तो don't feel कि we have studied anything which is like you know very big and you know it is out of the syllabus, हम लोग को सर पढ़ाए हैं, ठीक है, no our you know ठीक है, we are studying very nicely, you know हम लोग पूरा सिलेबस के बाहर ये सब पढ़े नहीं, सब कुछ एक एक चीज जो हम लोग पढ़े सिलेबस के अंदर ही है। Yes, ठीक है, sir. acceleration is equal to constant, that means you know acceleration can be either positive
constant or negative constant, or it can be zero. All these three things are there in your syllabus, and whatever we have studied till now is a subset of all these things. You're getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो इस पे आपका जो you should grasp this subject matter, this concept very nice, very okay, ठीक है. चलो अभी देखो इसमें क्या है, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव कांस्टेंट. देखो एक चीज इधर देखो, आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये तीनों हो सकता है कि नहीं? एक Yes, दो sir. तीन पॉसिबिलिटी है. इन तीनों का स्लोप देखो क्या है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, तो जो स्लोप है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का 0 है. दिख रहा है? सबको दिख रहा है? खुशी Yes, आपको दिख sir. रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग ओनली. तो हमारा स्लोप क्या होता है? हमारा स्लोप होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ परपेंडिकुलर बाय टाइम. नाउ Yes, sir. परपेंडिकुलर इज नॉट is 0. Perpendicular is not there only. Doesn't Yes, you know sir. like the change of perpendicular is 0. So acceleration time graph is 0. Okay, you're Yes, getting? sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोगों का ऐसा इस हिसाब से our imagination should be such that जब हमारा AT ग्राफ दिख गया, मुझे AT ग्राफ दिख गया, तुरंत मुझे VT ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए. फिर VT ग्राफ जैसे दिखा वैसे तुरंत मुझे XT ग्राफ और AT ग्राफ दोनों समझ में आ जाना चाहिए. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, so when now v is equal to positive constant, right? So v is equal to positive. अभी देखो xt ग्राफ का स्लोप जो है v होता है. The slope of xt ग्राफ should be positive constant. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो अभी देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए? एरिया तो चाहिए, इनिशियल पोजीशन भी चाहिए, because ET graph area gives you what? It gives you Change in change position. in position. It does not give you position. It gives you change in position. Clear? चलो Yes, आगे sir. बढ़ते Yes, sir. हैं. ठीक है? तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, अगर इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो वो क्या करेगा? Yes, sir. है ना? इनिशियल पोजीशन ये है. Okay, so now for every second, every unit time, every equal interval of time, this will increase equally. तो Yes, ऐसा sir. हो जाए. Yes, sir. ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Sir. Yes, sir. खुशीदास समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड. ठीक है? ओके. अभी now when अभी this is for negative constant, when v is equal to negative, इसमें क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, सॉरी xt ग्राफ हमारा, अगर ये इनिशियल पोजीशन हुआ तो now x is decreasing for every time. तो कुछ ऐसा है. Yes, sir. ठीक है? दिख रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और इसका देख लो, इसका हम लोग लिख देते हैं. ठीक है? इसका देखो स्लोप हो गया 0. ठीक है? इसका स्लोप हो गया पॉजिटिव कांस्टेंट. ठीक है? और इसका हो गया स्लोप, क्या हो गया देखो, इसका जो है नीचे हो रहा है. द Yes, चेंज sir. ऑफ परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, लिख देते हैं हम. ठीक है? Negative constant. ठीक है? तो ये हो गया स्लोप, हो गया आपका नेगेटिव कांस्टेंट. ठीक है? इसको देखो, इतना मैं डिटेल में ये बता रहा हूं. ठीक है? बिकॉज इसमें Yes. कहीं पे भी एक भी मिस्टेक आई कैन नॉट टॉलरेट. यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर से आपको ये कर दूंगा. ठीक है? बट वी शुड कम टू अ पॉइंट वेयर, है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एकदम क्लियर कट हम लोग बना के रख देंगे. समझ में आ रहा है?
इसमें कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ डाउट नहीं Yes, होना। sir. Yes, ठीक है, sir. चलिए लिख लीजिए, Yes, sir. थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए। कुछ इसमें डाउट है तो पूछिए। Any doubt in this? We will be happy to clarify all the doubts in this. कुछ भी डाउट? Yes, sir. लिख लिए। डन? Yes, sir. यस अभी देखो एक है ना, तो थोड़ा हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, अभी देखो जब हमारा वेलोसिटी नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, ये एरिया आ रहा है पहला सेकंड में, है कि नहीं? तो वो एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकंड पे आ जाओ, तो ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यहां से यहाँ ये रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नो सर ये एरिया अगर 5 है, 5 नहीं -5 होगा ना, नीचे है ये, वेलोसिटी इज नेगेटिव, है ना? तो ये हमारा -5 होगा। समझ में आ रहा है? ये इधर नीचे आया -5, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? यस सर सर आ गया। देखो एरिया क्या हो रहा है, दिस एरिया, द एरिया ऑफ VT ग्राफ, व्हाट डज इट गिव्स? चेंज इन पोजीशन, यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो हम लोग, है ना, जब V हमारा नेगेटिव कांस्टेंट है तो इसका हम लोग एरिया निकाले, एरिया आया मेरा -5। ठीक है, तो -5 हो गया क्या हमारा, चेंज इन पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड। यस सर आफ्टर Yes, 1 sir. सेकेंड चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब है, इनिशियल पोजीशन हमारा ये था, फाइनल पोजीशन ये हो गया, ये हो गया चेंज इन पोजीशन। समझ में आ रहा है? Yes, यस sir. सर Yes, sir. वैसे ही 2 सेकेंड्स पे क्या होगा, ये होगा -10। समझ में आया? यस सर Yes, sir. 2 सेकेंड्स तक कितना हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा एरिया -10। ठीक है, अगर ये -10 है तो ये -10 हो गया, तो ये इधर Yes. ऐसा है। समझ में आया? यस सर हाँ, तो बहुत बार Yes. क्या करते हैं ना लोग, जो है थोड़ा सा इसमें अपना मतलब कि ना एक सिली मिस्टेक करके बैठते हैं। क्या करते हैं, ये इधर से ले लेते हैं, जो कि गलत है। इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, है ना, सॉरी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन -5। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दिख रहा है? खुशीदास दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ठीक हो है, गया इसमें भी देखो क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन है इधर, सॉरी, एरिया जो है अगर ये 5 है, ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये 5 आएगा, यहां से आएगा, यहां से नहीं आएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये फाइनल, Yes, sir. ये फाइनल पोजीशन है और ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ग्राफ में हमको पूरा एकदम सब कुछ मार्क करके रखना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज हम लोग को मार्क करने का क्षमता होना चाहिए, कहाँ पे फाइनल पोजीशन, कहाँ पे इनिशियल पोजीशन, स्लोप क्या है ना, Yes, ऐसा sir. है। Yes, sir. क्लियर? ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हम लोग आगे बढ़े। यस और नो? Yes, Yes, sir. खुशीदास लिख लिया, सब लोग हो गया? Yes, sir. चलो, अभी हम लोग आ गए हैं, आपका चैप्टर बस दी एंड होने। ठीक है, इतने दिन तक हम लोगों ने इस चैप्टर को खींचा,
अभी आपके चैप्टर का क्या होने वाला है? द एंड, खत्म। ठीक है, सर मेरा एग्जाम भी होने वाला है कब? सर, परसों से। हाँ, यस सेम सर। चैप्टर है? ये केवल यही चैप्टर है, एक और चैप्टर है? सर यही है। केवल एक यही है? यस सर। ओह, ये अच्छा हुआ आज आज ही कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता ना। यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप क्या करना प्रत्युष, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है ना, तो आप यस मुझसे सर। एक बार ना टेलीग्राम पे बात करना, मतलब कि यू कैन सेंड एंड ऑल, है ना? यस सर। और ठीक है, एंड if required, if you have any question and all, I can take, we can also have a Zoom meeting. ठीक है, यस नो सर। इशू। यस मंडे को सर। है एग्जाम? यस सर। इसका फिजिक्स का ही है? नो सर, मंडे से स्टार्ट है सर, अभी डेट शीट नहीं मिला है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो चलो, अभी हम लोग आ जाएंगे, अभी हम लोग क्लियरली वी विल बी गोइंग, दिस इज द लास्ट पार्ट। ओके, सो दिस इज सेकेंड, where acceleration is equal to constant। ठीक है, यस ओके। सर। यस तो अभी acceleration is equal to constant में क्या है आपका, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो हम लोग पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है, यस यस सर। ओके। चलो पॉजिटिव लेकर के आगे बढ़ते हैं। Okay, और आज इसका पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है, दैट विल बी, सो दैट्स इट, डन। सो नाउ व्हेन वी, अच्छा आपके सिलेबस में है ना ये एक्सेलरेशन इक्वल्स कांस्टेंट? प्रत्युष, आपके सिलेबस में है? यस सर। अच्छा, आप लोग ना, यू कीप ऑन इन्फॉर्मिंग मी, है ना, कब क्या क्या होने वाला है, बिकॉज मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, है ना। So when you inform, na, then I can kind of little bit adjust things so that all of you are comfortable with your school also, getting ना? तो यस फिर सर। क्या है कि डबल ये हो जाएगा, डबल काइंड ऑफ बर्डन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ओके, इसका हाँ, दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। Okay, when acceleration is equal to constant. Okay, now this is a very important thing, this is in your class 11 syllabus also. Okay, this is one prominent thing in your class 11 syllabus. So now when acceleration is equal to constant, okay, this is a straight line, है ना? Now the area of this will give us the change in velocity. Okay, यस सर। so now we know we require two things, है ना? We require two things. First thing is we require area, and second thing we require is V initial. यस Okay, सर। so let us say V initial is this. Okay, this is initial velocity, है ना? Let us say it is to be u, है ना? अभी देखो क्या है कि हमारा एक एक टाइम में, है ना, for all times what is happening, this area is there, so this much change in velocity is there. Okay, तो आपका velocity change is coming to be constant per unit time, yes or no? यस सर। ठीक है, तो जैसे कि Yes, आप sir. एक सेकेंड के बाद, है ना, एक सेकेंड के बाद लेट अस से दिस इज 5, है ना, इसको मानो 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू 1 सेकेंड, क्या हो गया, है ना, 5 ms माइनस 1, ये हो गया, दिस इज द चेंज, यस और नो? ऊपर यस दिख रहा है, सर। यस सर। ठीक है, दिस इज द चेंज, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो क्या हुआ कि एक सेकेंड के बाद आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है u +5 हो रहा है, यस 2 सर। सेकेंड यस सर। u +10, 3 सेकेंड के बाद u +15, तो ऐसा है, ठीक है। यस सर। और उसका जो स्लोप है, द स्लोप ऑफ दिस will become, will be your acceleration, getting? इसका जो स्लोप है क्या रहेगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है।
Now we will be deriving these equations of motion. Okay. So now this is not just here. This is a general, thing. Okay. So now for t time, है ना? Now when acceleration is equal to constant, है ना? You see what is happening here? Acceleration equals constant. That means what? We can tell that this slope is constant, Yes, है ना? sir. Velocity Yes, time sir. graph slope is constant. So when this slope is constant, we can tell that for any time t, for any time interval t, ठीक है, ध्यान दो आप लोग, for any time interval t. Now my time interval t is here. ठीक है, so this is the initial velocity. Let us say this is the final velocity. Okay, for time interval t, 0 पे इसका वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी. टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी होगा इस t के लिए फाइनल वेलोसिटी होगा. यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये अगर ये आप लोग लिखो v. तो नाउ फॉर टाइम इंटरवल t, okay, the slope is constant. This is constant, Yes, sir. है ना, क्योंकि हम लोग तो पहले ही लिखे हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. तो अभी क्या हो जाएगा, और एनी टाइम इंटरवल टी हमारा, देखो, नाउ फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, दिस कर्व. ओके, so this is the change in perpendicular. Yes or no? Yes, sir. This is v minus u, and this is again t only. So v minus u by t is equal to constant a. Sir. Yes, sir. ये आ गया पहला इक्वेशन ऑफ मोशन. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो, नाउ वी अंडरस्टैंड दैट द एरिया ऑफ दिस विल बी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t, है ना? मैं लिखता हूं यहाँ पे. विल गिव अस द, क्या देगा, बोलो बोलो, पोजीशन या चेंज इन पोजीशन? So change in position. चेंज इन पोजीशन इज आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट, ठीक है. Yes, sir. तो अभी देखो एरिया, ठीक है, a1 a2 क्या है, ये हो गया a1, ये हो गया a2. Yes, sir. क्लियर? ठीक है, चलो अभी Yes. a1 और a2 निकालना है. a1 हो जाएगा
v minus u. ठीक है, Yes sir. A2 तो सिंपल है, ये यहाँ से यहाँ u है Yes, sir. ना, ये u है, Yes sir. ठीक है। Yes, sir. सॉरी ut, now v minus u is 80, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ इफ वी टेल डिस्प्लेसमेंट टू बी s, तो दिस बिकम्स s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. Yes sir. दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes sir. प्रत्युष, आप मुझे बताना कि आपका कब है फिजिक्स का एग्जाम, ठीक है? Yes, sir. Yes. उसके पहले तक जो है ना 2 शीट्स अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर आपका एग्जाम में मतलब कि इजी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि Yes, एक sir. शीट इसका, नहीं तो क्या करता हूँ मैं, यही शीट जो है ना, इसके ऊपर जो शीट दूंगा थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूंगा, ठीक है? Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, ठीक है? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अंजलि दास? Yes, अंजलि sir. क्लियर? नाउ so this is about the derivation of the 3 equations of motion। 2 निकल गए, तीसरा में कुछ है ही नहीं, ठीक है? तीसरा बहुत सिंपल है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आप बोलो तो फिर मैं मिटाता हूँ। Sir note down हो गया। Sir, हो गया। ओके, हो गया, डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशी, आपका हो गया? Yes, sir. ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो v इक्वल्स u प्लस at, दैट वाज फर्स्ट। सेकेंड वाज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट वाज सेकेंड, ठीक है? और Yes sir. Yes, sir. इसी इक्वेशन में आप क्या करो, है ना, you want to replace t,
ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। And lips. लिख लिए? Yes, sir. खुशी, सब लोगों ने लिख लिया? अंजलि आपने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। ठीक है, तो देखो क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है। ओके, सो now if you see in all these equations of motion there are few things not there। जैसे कि इसमें देखो s नहीं है, दिख रहा है? Yes, sir. Sir. Yes. डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसमें देखो क्या है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, Yes, sir. और इसमें क्या है, टाइम नहीं। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो now when in your question you are given v and u and a, तो फिर t निकालने का कैसे, ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, सबसे पहले क्या है कि कोई सा भी आपको क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, सो एनी क्वेश्चन इज गिवन, पहले क्या करने का कि फाइंड आउट द गिवन, है ना, द गिवन टर्म्स what are given, okay, है ना। तो जैसे कि हमारा yes, लेट अस से s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, u निकालना है, कैसे निकालेंगे, ये वाला लगा, समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. ठीक है, अभी अगर yes, आप ये वाला लगाओगे तो s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, सॉरी s दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a दिया हुआ है, लेकिन u और v दोनों एक से नहीं निकलेगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, सो फर्स्ट फाइंड आउट द गिवन टर्म्स, ठीक है, एंड देन चूज द इक्वेशन ऑफ मोशन इंटेलिजेंटली। क्लियर? Yes, कोई sir. दिक्कत? No, sir. ओके, उसके बाद फिर आप निकाल दो। ठीक है, तो सारा चीज में देखो, अच्छा टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, टोटल अगर आप देखो तो कितने टर्म्स हैं, v है, u है, a है, t है, Yes. s है, ठीक है, 5 टर्म्स हैं, Yes, sir. है ना, 5 टर्म्स, ठीक है, और आपके पास क्या है, 3 इक्वेशंस है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको हमेशा द क्वेश्चन विल गिव यू फ्यू टर्म्स, ओके, एटलीस्ट आपको 3 टर्म जो है क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते Yes, sir. हैं। तो अभी आप बोलोगे 3 क्यों, क्योंकि 5 टर्म है और 3 इक्वेशन है, सर 2 ही टर्म दिया रहेगा तो कर लेंगे सॉल्व, है कि नहीं? नहीं, ये जो 3 इक्वेशन है इसमें क्या है, ये जो तीसरा इक्वेशन है ना, ये 2 ही से आया है, ये पहला ही 2 से तीसरा आया है। समझ में आया? Yes, sir. एक्चुअली आपके पास जो है 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, लेकिन बहुत दीज आर ओरिजिनल, लाइक ओरिजिनल मतलब कि these are fundamental that is derived from this, okay, so you require Yes. at least 3 things
टू बी गिवन। ठीक है, सिंपल है ये, अगर समझो नहीं समझो नो इशू। ये है, सबसे पहले क्या करो, फाइंड आउट द गिवन टर्म्स एस टी एंड ए, and then you choose the equation of motion intelligently to find out the unknown. Okay? यस सर। Yes, sir. इससे हम लोग कुछ सवाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक सवाल करते हैं, है ना। हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और Yes. हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यस ओके। सर। और हमारा Yes, sir. u जो है वो है 0। ठीक है, और बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? सर सेकंड। नो सर। सेकंड, The third. थर्ड वाला लगाएंगे। Yes, sir. ठीक है, सिंपल सा है, आ जाओ। 100, ठीक है ना, ये 0 है। चलो s क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। ये क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिख रहा है, ये दिख रहा है, यस सर। मीटर मीटर गए हो। Yes, sir. s-1 दोनों मिलके s-2 हो जाएगा, दोनों से कट गया। देखो मीटर रह गया, ये 2 × 5 10 गए हो 1000 मीटर। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? नो Yes, सर। sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप No, लोगों को No, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सवाल है क्या सिलेबस में? No, sir. नहीं है, No, sir. ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, हो गया, डन। ठीक है, यस sir. सर। ओके, चलिए इसको मिटा दे। ठीक है, लिख लो, Yes, सब sir. लिख Yes. लिख लो फिर। तो मेन चीज ये एस नहीं है इसमें, बी नहीं है उसमें, और इसमें टी नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं है उसको बोलेंगे फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले लिख लेने का, उसके बाद फिर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ये आता है क्या? किलोमीटर पर आवर। हाँ, यस सर। ओके, ठीक है, हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मिटाए हम। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. फाइन। तो अभी देखो हम लोग वी वेर डिस्कसिंग अबाउट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारा ऐसा ग्राफ था ना, एटी का हमारा ग्राफ ऐसा था। ठीक है, तो अभी देखो एटी ग्राफ ऐसा है, और हम लोग ने बोला था वीटी ग्राफ कैसा हो जाएगा, वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। हमारा वीटी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, तो अभी बताओ हमारा एक्सटी ग्राफ कैसा आएगा? सर कर्व। देखो, और वो कर्व कैसे आता है, वो कर्व मैं प्रूव करता हूँ। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रूव थियोरेटिकली कैसे वो कर्व आएगा। तो अभी Yes, sir. देखो, है ना, हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसीलिए वीटी का कर्व जो है, वीटी का जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। Yes, sir. यस सर। कांस्टेंट,
यस और नो, है ना, क्योंकि sir. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अभी एक्सटी ग्राफ का कर्व क्या होता है, वी, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो मानो कि इनिशियल पोजीशन ऐसा था, ठीक है, ये ग्राफ जो है आता है ऐसा ऐसा करके आता है, ठीक है। तो अभी देखो आपको यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं ग्राफ को, ठीक है ना, थोड़ा सा और अच्छा हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया कर। Yes, sir. ओके, अभी देखो क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है इसका, ऐसा है कुछ, ठीक है, नॉन जीरो है, Yes. ऐसा है। Yes, यहाँ sir. पे यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है, ये स्लोप है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो फॉर सेम टाइम इंटरवल ले लो, आप देखोगे परपेंडिकुलर इंक्रीज कर रहा Yes, sir. है कि नहीं, Yes, sir. इसका और इंक्रीज करा होगा, ठीक है, अगर सेम टाइम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग as time Yes. is as t is increasing, velocity is increasing, Yes, yes or sir. no। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ Yes, पे sir. वेलोसिटी क्या है, स्लोप है ना। Yes, तो sir. यहाँ Yes, पे sir. as t is increasing, slope should increase, Yes, sir. वो इंक्रीज कर रहा है स्लोप, Yes, sir. ऐसे में that's why the graph is a that's why the graph is, है ना, अ कर्व। कर्व देखो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कर्व इज इंक्रीजिंग कर्व, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, हटाओ कॉन्वेक्स कॉनकेव हटाओ, पॉइंट है इंक्रीजिंग कर्व, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई इट्स एन इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स हटाओ, दैट्स व्हाई एक्सटी ग्राफ इज एन, ठीक है, यस और नो, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही आपको एक्सटी ग्राफ ऐसा दिखे, वीटी ग्राफ ऐसा होगा, एटी ऐसा होगा, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ये लिख लो, फिर लिख लो, उसके बाद फिर बस एक और चीज बचा हुआ है, वो हो गया खत्म, आपका सिलेबस खत्म। ओके, मैं सोचा था कि ये ग्राफ थोड़ा सा रहने दूंगा, लेकिन क्या है कि उनका आपका एग्जाम है ना, हम लोग सिलेबस Yes. खत्म कर देते हैं, ठीक है, सिलेबस खत्म कर देते हैं, एंड आई विल गिव यू क्वेश्चंस, थोड़ा एलाबोरेट क्वेश्चंस देंगे ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। Yes, sir. आपका ओके, आपका क्या साइंस का एग्जाम होता है या फिजिक्स का एग्जाम होता है? फिर साइंस का होता है। तो उसमें जितना भी फिजिक्स का पोर्शन आएगा, ठीक है, Yes, sir. ऑल द क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है, डन, ओके, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस एक चीज अभी बचा है, व्हेन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, व्हेन एक्सेलरेशन इज अ नेगेटिव कांस्टेंट, केवल एक चीज बचा है। Yes, sir.
ठीक है, तो जब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगा। यस सर। Yes, sir. ऐसा हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, यस sir. ठीक है, अब इसका एक्सटी ग्राफ कैसा रहेगा बताओ। एक्सटी ग्राफ इसका कैसा रहेगा? इसका एक्सटी ग्राफ कर्व रहेगा, लेकिन कैसा कर्व रहेगा? ये कुछ ऐसा कर्व। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग जो है थोड़ा सिंपल बनाते हैं। ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में आए। सिंपल बनाते हैं हम लोग। वेलोसिटी जो है लेट अस से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 ठीक है, यस सर। थोड़ा सा फील आएगा। Yes. फील आएगा। ओके, थोड़ा सा फील आएगा। हाँ चलो, वेलोसिटी आपका जब 0 है तब फिर देखो आपका क्या रहेगा? एक्सटी ग्राफ का कर्व भी, स्लोप भी 0 रहेगा। यस और नो? Yes, और sir. आप जो है ऐसा जाओगे। ठीक है, क्यों? लेट अस सी, हर एक जगह पे वेलोसिटी देखो, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, Yes, यहाँ पे sir. वेलोसिटी Yes, sir. निगेटिव हो गया, यहाँ निगेटिव हो गया। निगेटिव जितना भी रहेगा जो भी स्लोप है, यहाँ पे देखो निगेटिव ज्यादा हो गया, दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पे Yes, निगेटिव sir. और ज्यादा हो गया। ठीक है, Yes. θ1, θ2, θ3। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपका, निगेटिव वेलोसिटी आपका इंक्रीज कर रहा है। देखो दिख रहा है, निगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना? Yes, तो sir. इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो बोलते हैं हम लोग डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। ओके Yes, फाइन, sir. लिख लो। फिर एक और इसमें चीज बताते हैं सर हो गया। बाकी लोग। Sir, हो गया. खुश है? खुशी आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, अभी देखो इसमें ही है ना, देखो क्या है, स्लोप आपका डिक्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। इसमें हम लोगों ने दिखाया स्लोप नेगेटिव है, लेकिन पॉइंट क्या है, स्लोप जो है आपका डिक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जो है आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या Yes. है, आपका वेलोसिटी अगर पॉजिटिव था पहले, ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव से 0 आ रहा है, फिर निगेटिव जा रहा है, करेक्ट? Yes, sir. तो Yes. हमारा एक्स ग्राफ भी क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, देखो ये जो स्लोप है कहीं पे भी हो सकता है, गेटिंग ना? यहाँ पे भी स्लोप आपका ऐसे ऐसे आ सकता है, गेटिंग ना? Yes, यू sir. नीड नॉट
कि दिस वीटी ग्राफ डज नॉट इंश्योर कि एक्सटी ग्राफ में आपका जो ग्राफ है ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपका एक्स जो है 1, समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? यस सर। अगर ये इतना है तो आपका जो है निगेटिव वेलोसिटी आप कितना भी रखो बहुत टाइम लगेगा नीचे आने में, समझ में आया? यस सर। एक्सटी ग्राफ हो Yes, सकता है sir. आपका बहुत बहुत स्टीप रहे, निगेटिव वेलोसिटी, एकदम निगेटिव वेलोसिटी, लेकिन ऊपर ही रहेगा क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन ही इतना था, समझ में आया? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो तो अभी देखो इसमें हम लोग को क्या करना है। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इन दिस इज लिटिल यू नो, ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्या है, ये हो गया हमारा x, ठीक है, ओके, यहाँ पे हाँ देखो अभी हमारा वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है ना? वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बताओ स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा? Positive. पॉजिटिव ही रहेगा, Yes, sir. ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ का जो है स्लोप पॉजिटिव ही है, लेकिन वो पॉजिटिव स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? अगर हम लोग ऐसा रखें तो देखो पॉजिटिव स्लोप ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव, यस सर। ठीक है। यहाँ पे मैं जीरो कर दिया, जीरो स्लोप नहीं होना चाहिए था इनिशियल में पॉजिटिव होना चाहिए था, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे भी कुछ स्लोप है, यहाँ पे इसका मतलब कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, समझ आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, समझ आया? लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोगों का ग्राफ कैसा होना है कि पॉजिटिव वेलोसिटी है फिर जीरो हो रहा है, मतलब कि क्या है, पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, जैसे कि 10 था तो फिर 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, 3 हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो Yes. ग्राफ कैसा आएगा, देखो वो ग्राफ आएगा ऐसा, समझ आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये वाला नहीं आया. हाँ हम दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव ही है, यहाँ पे पॉजिटिव ही है Yes वेलोसिटी, sir. Yes sir. यहाँ पे भी पॉजिटिव वेलोसिटी है लेकिन कम है, ये Yes देखो sir. यहाँ Yes, पे sir. भी पॉजिटिव है लेकिन और कम है, और यहाँ पे तो Yes. जीरो ही है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी आपका डिक्रीज कर रहा है, समझ आया? Yes sir. पॉजिटिव डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे देखो जीरो से नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हमारा क्या हो गया, जीरो है, हेलो, Yes sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो जीरो है वेलोसिटी, फिर अभी वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया? Yes दिख रहा sir. है, Yes sir. वेलोसिटी देखो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी और डिक्रीज कर रहा है, देखो जीरो है फिर और वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब और स्लोप जो है डिक्रीज कर रहा है, समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। और एक चीज और इसमें से देख सकते हो कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, अभी इसका वेलोसिटी जो है ना, एक्सेलरेशन इधर हो गया, नेगेटिव है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है इधर, एक्सेलरेशन इधर हो गया, तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यस और नो? Yes sir. और Yes उसके sir. बाद ये ऑब्जेक्ट जो है इधर जाने लगेगा, है ना, इधर जाने लगेगा, Yes. Yes, Yes sir. sir. ठीक है। तो जब इधर जाने लगेगा तो क्या हो गया कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो भी आपका ओरिजिन है उसके पास आने लगेगा, देखो सेम Yes. चीज हो रहा है, ये जो है जा रहा है, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी हो गया, ठीक है, जीरो वेलोसिटी पे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम हो गया, है कि नहीं, मैक्सिमम Yes sir. डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. और उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर से ये वापस आने लगा, कैसे वापस आने लगा, क्योंकि निगेटिव वेलोसिटी हो गया है, वापस आने लगा, यहाँ से जीरो, यहाँ से ये वेलोसिटी था वैसा था, यहाँ पे आके जीरो हो गया, फिर से नेगेटिव होने लगा, फिर से वापस आने लगा, दिख रहा है? Yes sir. ठीक है। और थोड़ा ये चला जाएगा, और थोड़ा जाएगा तो ये आदमी इधर भी चला जाएगा, निगेटिव भी जा सकता है, Yes. समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. ठीक है।
और ये नेचर ऑफ ग्राफ जो है एकदम हम लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके 100% क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई क्वेश्चन है, कुछ भी No, डाउट sir. है? No, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक। तो अभी क्या है कि इस पे हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन देंगे। अच्छा एक चीज पूछना है, ग्राफ्स है आप लोगों के सिलेबस में? ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं सारा? Yes, sir. यस सर है। Sir है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट, सारा ग्राफ का, सारा ग्राफ का भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बड़ा होमवर्क मिलेगा जो 25 का एग्जाम है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे को। बेटर रहेगा अगर मंडे को आपका साइंस नहीं रहेगा तो बेस्ट है। Yes, sir. Yes, sir. फिर उस दिन अच्छे से डिस्कशन करेंगे, और उस दिन कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी है डाउट क्वेरी कुछ भी रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते, पूछ सकते हैं। तो हियर Yes, वी आर कंप्लीटिंग, सो दिस एंटायर चैप्टर इज ओवर, थ्योरेटिकली वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। और जब डिस्कशन होगा तो थोड़ा बहुत हम लोग इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, लेकिन एटलीस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। वही क्या होता है, देखो एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। वही क्या होता है, अगर सपोज ना आपका एग्जाम थोड़ा देर के बाद होता तो फिर मैं क्या करता, एक एक ग्राफ को उठाता, है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वो पूरा डिस्कशन करता, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव है वो पूरा, समझ आ रहा है, वैसे वैसे मैं करता। लेकिन Yes, sir. इसके लिए आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और हम लोग ये डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, कंटिन्यू रखेंगे टिल आपका एग्जाम से पहले आपका अच्छा से हम प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। Yes, sir. लेकिन अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इस पे डिस्कशन करके विल कंटिन्यू इट, एंड देन when it is no when we are sufficiently experienced in this, then we will move for the next chapter, okay? Yes, Okay? sir. We meet on Monday, and I will give you a little good amount of homework this time, okay? Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. Hare Krishna, bro.